आज का निफ्टी का चार्ट बहुत ही शानदार है, धुआंधार है। तो इसमें किस तरीके से, किस पॉइंट पे मुझे क्या सोचना है जब लाइव मार्केट में चीजें हो रही है, इस पूरे चार्ट के एक एक हिस्से को तोड़कर समझते हैं डिटेल में। बहुत मजा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चलते हैं हम लोग कि कल क्या हो रहा था। कल की अगर बात करेंगे तो दिन के तकरीबन 1:30 से लेकर दिन के 3 बजे तक जो निफ्टी थी, बहुत ही छोटे से रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। बहुत छोटा सा हिस्सा है जो कंसोलिडेशन का रेंज हो जाता है। जब भी मार्केट को मूव करना होता है, उस रेंज के बाहर जाना बहुत जरूरी होता है। जब उस कंसोलिडेशन के ऊपर में हो तो वो जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है, और अगर उसके नीचे हो तो जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता है तो मुझे दिखता है फर्स्ट ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, 5 मार्च यानी कि आज पहला ग्रीन कैंडल दिखता है। दिखते ही हमारी आदत है, हम इस कैंडल का हाई मार्क करते हैं, साथ ही साथ लो मार्क करते हैं। क्योंकि कैंडल में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो हो सकता है कि इसी कैंडल पे एंट्री ले चुके होंगे और फर्दर प्राइस के बिहेवियर को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि कैंडल धीरे 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 अपसाइड बढ़ना स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिसअपॉइंटिंग बात था, क्योंकि ये जो मूव था इसमें वो बात नहीं था जो दिखना चाहिए था। क्योंकि कैंडल जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, कैंडल की साइज छोटी होती जा रही है, एंड दैट्स वाई थोड़ा सा डाउट होता है और पहला रेड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। यानी कि अगर हम इस ट्रेड में एंट्री करें तो यहाँ पे हम कॉशियस हो जाते हैं, या भी ये भी हो सकता है कि अभी तक ये जो चलने वाला ट्रेंड है इस पे हमारा फेथ अभी हुआ नहीं होगा कि ये मूव चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, देखते हैं आगे की तरफ फिर क्या हुआ था। यहाँ पे उस एक छोटे से पॉज के बाद फिर से दो कैंडल अप साइड में बढ़िया सा बनाता है, और वहां पे एक माइनर पुल बैक देता है। लेकिन ये पुल बैक बहुत डीप नहीं होता है। फर्स्ट एक पुल बैक है। पुल बैक हो सकता है दो तीन तरीके का होता है। एक होता है कि जो ट्रेंड के डायरेक्शन में चल रहा है उसके ऑपोजिट में छोटा सा मूव करे, वो एक पुल बैक होता है। ट्रेंड जिधर चल रहा है उसमें एक ऑपोजिट डायरेक्शन का कैंडल बन जाए, वो भी एक पुल बैक कहा जाता है। या ट्रेंड किसी डायरेक्शन में, ट्रेंड जो चल रहा है वो ट्रेंड पॉज हो जाए थोड़े टाइम के लिए, वो मूव ना कर रहा हो, उसे भी पुल बैक कहते हैं। सो दिस इज अ पुल बैक। यानी कि अब फिर से उस छोटे से रेड कैंडल के बाद हमें स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिख गया है। यानी कि ये जो पुल बैक होता है ये हमारे लिए चांस है एक एंट्री करने का। अगर हमने पहले वाले जो मूव था उसमें फेथ नहीं रखा था इसमें एंट्री करने का, तो ये वो जगह है जहां पे हम लोग ट्रेंड के डायरेक्शन में जाकर फिर से पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि याद रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करने से। और दिक्कत ये होता है कि जब भी कोई बहुत बड़ा सा ट्रेंड चलता है, हम वहां पे रिवर्सल प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं। शायद आप भी ऐसा सोचते होंगे। और उस रिवर्सल प्लान करने के चक्कर में होता यह है कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, और साथ ही साथ जो मेरे सामने में ट्रेंड की डायरेक्शन में एक बढ़िया सा मूव चल रहा था, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। बात बहुत सिंपल सी है। और इसके बाद फिर क्या हुआ, इस पॉज के बाद फिर से चलना स्टार्ट हुआ, लेकिन अब की बार जो पॉज एक पॉज से चल के दूसरे पॉज के पास तक पहुंचा, इसके बीच में जो मूव था वो बहुत छोटा था। यानी कि अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मूव है वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहा है। वो मूव में वो बात नहीं है जो बात होनी चाहिए थी। जो बात शुरुआत में था, मूव के स्टार्टिंग में था, वो बात अब नहीं दिख रहा है, यहाँ पे पॉज हो गया। यानी कि अगर हम ट्रेड में है भी तो हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ वहां पे वेट करना है, हमें वहां पे रहना है, क्योंकि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन जरा इस पॉज को हम ध्यान से देखें तो इस पॉज में कोई भी रेड कैंडल नीचे की तरफ बन के आ नहीं रहा है, उसी जगह पे रुका हुआ है। यानी कि ट्रेड से निकलने की अभी कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। स्मॉल पॉज है ट्रेंड के डायरेक्शन में, एंड देन यहां से चलना स्टार्ट करता है। अगेन इट वेंट अप। अब ये अगर आप स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो फर्स्ट मूव मिला है ग्रीन, उसके बाद एक माइनर पुल बैक मिला, फिर सेकंड मिला जिसका साइज छोटा है, उसके बाद कंसोलिडेशन मिला, एंड देन इट अगेन मूव अप ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पे मुझे फिर से एक पॉज नजर आ रहा है, एक छोटा सा पॉज। और इस पॉज से बाहर निकलने के बाद जस्ट कैंडल ऊपर में गया और फिर सीधा सीधा रिवर्स कर दिया और उसी कंसोलिडेशन जोन के पास आ गया। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं, स्टार्टिंग से अगर काउंट करें तो फर्स्ट लेग जो मूव किया था ग्रीन कैंडल का, वो मूव बहुत ही शानदार था। काफी सारे कैंडल्स हैं। उसके बाद फर्स्ट पुल बैक आया, वहां पे छोटा सा माइनर करेक्शन हुआ, उसके बाद साइड में ग्रीन छोटा सा मूव दिया, अगेन पॉज, एंड देन एक मूव ठीक ठाक दिया, फिर से पॉज आ गया। यानी कि स्टार्टिंग से लगभग लगभग एक पॉज से शुरू हुआ था, फिर एक पॉज आया और एक और पॉज आ गया, और उस पॉज से बाहर निकलने के बाद
फिर प्राइस होकर उसे रिटर्निंग उस जगह पे आ गया, यानी कि उस जगह पे आते ही अगर मेरे पास कोई पोजीशन है इस स्मॉल कंसोलिडेशन के पास, तो हमें अब क्या करना है, हमें उस पर्टिकुलर जगह पे प्रॉफिट बुक करनी है। दिस प्रॉफिट बुकिंग इज मस्ट, क्योंकि प्राइस रिटर्न होकर उस कंसोलिडेशन जोन पे आ चुका है। नाउ देयर इज नो पॉइंट टू हैव एनी काइंड ऑफ होप इन दिस कि अब अपने पोजीशन को क्लोज कर देना है। अब इसके बाद आखिर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में मूव दिया एंड फाइनली जाकर 22,346 पे क्लोजिंग दे दिया। जैसे ही वहां से अगर उस कंसोलिडेशन का प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, तो डाउन साइड में आपका जो प्रॉफिट था, स्पेशली एज एन ऑप्शन बायर, आपके प्रीमियम के बहुत हिस्से को वहां पे वो खत्म कर देता। इस चीज से बचने के लिए हमारा राइट मोमेंट पे प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी होता है, और साथ ही साथ ड्यूरिंग द प्रोसेस जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है उसमें कैसे उसको रीड करते हैं, इस स्किल को इंप्रूव करने के लिए डेली का डेली चार्ट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से चार्ट देखने से आपकी रीडिंग स्किल, जो चार्ट को हम लोग लाइव मार्केट में करते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा होगा। इफ यस, देन डू कंसीडर लाइकिंग दिस वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन टू दिस चैनल। आई विल कीप अपलोडिंग बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट जो कि आपको आपके नॉलेज को बहुत इनहेंस करेगा, चाहे वो चार्ट पढ़ना हो या प्रीमियम का वैल्यू देखना हो। हर वो चीज आपको बताएंगे जो आपको एज ए ट्रेडर आगे की तरफ इंप्रूव करेगा और आपको एक कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल द एंड। बाय बाय, टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।